आपके श्री चरणों में प्रणाम। भगवान 7 चक्रों द्वारा किस चक्र में किस प्रकार की वाणी परा पश्यंती मध्यमा बेखरी निकलती है, इस विषय में अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी है। चक्रों और वाणी के महत्व के अनुसार ये समझाने की कृपा करें। प्रणाम। मानव शरीर परमात्मा की अद्भुत कीर्ति है, अद्भुत कीर्ति है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में भी है। इस शरीर के अंदर की जो रचना है उसको आजकल की जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत कुछ अपने ढंग से समझा है और अनेकों प्रकार से अंदर के स्नायु इत्यादि के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी है। फिर भी जो 32,000, एक दो नहीं 32,000 स्नायु हैं जिसमें पवन का संक्रमण होता है, वायु का संक्रमण होता है, उसमें प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जो 5 प्राण हैं ये भिन्न भिन्न स्थानों पे इनका क्षेत्र बना हुआ है, उसमें इनका स्थान विशेष है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सुषुम्ना नाड़ी में जो हम श्वास लेते हैं, चंद्र स्वर से जो मतलब जो बायां स्वर है वो चंद्र है, दाहिना जो है सूर्य है। बाएं से इड़ा नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है और शरीर को शीतलता पहुंचाते हुए इसका कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। दाहिने स्वर अर्थात सूर्य स्वर से पिंगला नाड़ी में प्राण जो है आगे बढ़ता है और वो प्राण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना अपना कार्य करता है। एक ही प्राण 5 प्राण के रूप में बताया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये योगियों ने विशेष महत्वपूर्ण समझा है। वैसे पहले ही बताया गया कि 32,000 नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जिनमें पवन का संचार हो रहा है और ये जो पवन कुपित हो जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी हम अपने शरीर के विषय में थोड़ा सा कहें। इस शरीर में कुछ दिन पूर्व MRI की रिपोर्ट ने बताया, MRI कराया गया था, उसने बताया कि L3, L4, L5 जो हैं और S1 जो स्पाइन में बन के हैं उनसे की हड्डी कुछ टेढ़ी होने से कुछ नसें दब रही हैं जिसके कारण शरीर में कुछ समस्याएं बन रही हैं। हमने हमेशा कहा था, हमारा जो आयुर्वेद है वो कफ पित्त वात 3 प्रकृतियों को प्रधान रूप में और उनके द्वारा फिर जो आदि व्याधि शरीर में पैदा होती हैं उनके विषय में
कहता है। तो ये बात व्याधि है और बात व्याधि के अनुसार चिकित्सा शुरू हुई और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। जो एक डॉक्टर भोजराज मुंबई में जो स्पाइन के बहुत विशेषज्ञ हैं और विदेशों तक उनकी बहुत ख्याति है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं। मुंबई में जहाँ हम ठहरे थे वहाँ उन्होंने आके सब बातचीत की। उन्होंने कहा, स्वामी जी ज़्यादा समस्या नहीं है, 1 घंटे सर्जरी का काम है और आप दूसरे दिन से अपना सब नित्य नियम कर सकेंगे, कोई समस्या नहीं है। पहले दिन का आप नित्य नियम करके सर्जरी कराएंगे और दूसरे दिन से सब कर सकेंगे, कोई उसमें ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होगा। वो साधुओं में कहा जाता है सुनना सबकी और अंतरात्मा की जो आवाज़ हो, और अंतरात्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। परमात्मा की आवाज़ जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है उतनी साफ हम समझ सकते हैं। अंतःकरण में अगर मलिनता है तो वो परमात्मा की आवाज़ पूर्ण रूपेण सही नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाते हैं। आपको मालूम है इस्लाम में मोहम्मद साहब, कुरान की जो रचना हुई, मोहम्मद साहब को रात्रि में सो जाने पर खुदा का संदेश, पैगाम, इसलिए वो पैगाम्बर बने। खुदा का संदेश तो वो प्रातःकाल बोलते थे और उसको लिखा जाता था, तो वो कुरान बना। उसमें समस्या ये आई कि जो कुछ खुदा अर्थात परमात्मा का संदेश आया था, तो उस संदेश को न समझने के कारण उसके गलत अर्थ घटन हुए और उस गलत अर्थ घटन होने के कारण ये सब समाज में समस्याएं पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि 12 आयतें कुरान की ऐसी हैं कि जिनके कारण ये सब बेमनस्यता फैलती है, आतंकवाद इत्यादि को बढ़ावा मिलता है और समाज में अशांति फैलती है। उसके पीछे कारण केवल इतना ही रहा कि उसको सही ढंग से समझा नहीं गया। तो परमात्मा का संदेश जो आता है उसको हम किस रूप में कितना सही समझ सकते हैं वो ज़रा कठिन है। तो ये मुख्य शरीर के अंदर बात व्याधि थी और अभी भी है। बात हम सब कहते हैं बात कुपित हो गया, आयुर्वेद वाला, हम सब मतलब हमारा आयुर्वेद, और उसके हिसाब से जो भी चिकित्सा चाहिए वो समय के अभाव में हम नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो एक हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, जो भी है। 24 घंटे छोटे पड़ते हैं। परमात्मा ने तो पर्याप्त दिए थे परंतु वो कम पड़ रहे हैं। अब ये 7 चक्रों के विषय में शरीर के अंदर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक चक्र हैं। इसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, ये जो 3 चक्र हैं ये माया के क्षेत्र के हैं। इसके ऊपर जब
इनका अतिक्रमण करके चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो है जब आगे बढ़ती है तो माया के साम्राज्य से वो ऊपर उठ जाता है। इन 3 चक्रों तक माया में फंसने की संभावना है। ये जो मणिपूरक चक्र है बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। वैसे सभी चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 चक्रों के अतिरिक्त भी और भी बहुत से चक्र हैं। ये चक्र हैं क्या? चक्र अर्थात ये जो सूक्ष्म प्राणवाहिनी स्नायु हैं, इनमें वायु का आवागमन होता रहता है, आना जाना होता रहता है, संचार होता रहता है। तो उनके ये कुछ जंक्शन हैं जहाँ बहुत सी नाड़ियाँ मिलती हैं एक दूसरे के साथ। उसमें जो वायु का संकुचन और विकिरण होता है, वो संकुचन और विकिरण के कारण एक ध्वनि पैदा होती है। वो हमारे वर्णमाला के 52 अक्षर हैं। हमारे यहाँ जो कुछ भी है बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, सही आधार पे, ये सीधे अल्फ़ाबेट नहीं है, ABCD नहीं है। 13 स्वर और ये जो 52 कुल अक्षर हैं हमारे, उनमें ये सब मूलाधार से लेके सहस्रार तक के सब बीजाक्षर मंत्र हैं। वहाँ उस प्रकार की ध्वनि होती है वो। तो ये जो मणिपूरक चक्र अर्थात नाभि पे जो है, नाभि शरीर का एक ऐसा विशेष केंद्र है। बच्चे का जन्म होता है, नाल छेदन होता है। बच्चा माता के गर्भ में होता है तो माता के गर्भ में रहते हुए उसी नाल के द्वारा शरीर में सब उसको रस इत्यादि पहुंचाए जाते हैं, जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर बढ़ता है। उसके साथ साथ मन और बुद्धि, ये जो ज्ञान तंतु कहे जाते हैं मस्तिष्क में, आप ब्रेन हेमरेज का खूब सुनते हो, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये जो ज्ञान तंतु हैं मस्तिष्क में, उसमें किसी भी प्रकार की रक्त संचार में कमी आती है या किसी स्नायु विशेष पे कुछ होता है और किसी कारणवश जो भी वहाँ विक्षोभ होता है, तो इस प्रकार के दुष्परिणाम, विपरीत परिणाम देखने सुनने को मिलते हैं। तो हम ये बता रहे थे, ये जो मणिपूरक चक्र है, मणिपूरक चक्र विशेष रूप में जैसे सूर्यमंडल से इर्द गिर्द घूमने वाले जो हमारे विशेष ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, गुरु है, शुक्र है, मंगल है, बुध हैं, ये जो विशेष हैं जो सूर्यमंडल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी प्रकार से मणिपूरक चक्र के आसपास गुर्दे, किडनी, लीवर, हृदय, इन सबको विशेष ऊर्जा मिलती है, विशेष ऊर्जा मिलती है। वैसे हृदय का एक स्वतंत्र चक्र भी है और उसके बाद कंठ में विशुद्ध चक्र है और फिर नासाग्र, नासिका के भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र है और ऊपर सहस्त्रार है। तो इस प्रकार से सप्त चक्रों का उल्लेख है और सभी
चक्र जो हैं महत्वपूर्ण हैं, सभी चक्र महत्वपूर्ण हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र तक पहुंचने पे सक्रिय हो जाता है तो सबसे पहले उसके नियंत्रण में उसका शरीर हो जाता है, उसकी आज्ञा में उसका शरीर, उसके मन इंद्रियां जो हैं उसके अधीन होते हैं। और अगर वो चाहे तो दूसरों पर भी आदेश दे के वो कार्य कर सकता है। परंतु योग कभी भी जादूगर के खेल के रूप में प्रदर्शित करने का विषय नहीं रहा है, ना इसको करना चाहिए। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तवहीं जब करिए दुराव। योग इसको छिपाने की जरूरत है, इसको प्रकट करके इस प्रकार से दिखाने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद, जिनका पहला नाम नरेंद्र था, उनके जीवन की एक घटना कही जाती है। गुरु कृपा से नरेंद्र का आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ। जब आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ तो उन्होंने देखा अपने अंदर एक प्रत्येक चक्र पे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जब चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है तो विशेष प्रकार का प्रकाश होता है, विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। वो सब का भी विशेष उल्लेख करने का समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा और प्रश्न के विषय में जो चर्चा करनी है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ, ऊर्जा का विशेष अनुभव हुआ। उनके मन में विचार आया कि इस ऊर्जा का मतलब दूसरों को आदेश देके प्रयोग करके देखना चाहिए कि क्या परिणाम आता है। एक व्यक्ति था कालूराम, उसके यहाँ घर में बहुत चित्रपट, बहुत फोटो और छोटे छोटे देवताओं के मूर्तियाँ इत्यादि बहुत रखे थे। जहाँ तीर्थ में गए, जगन्नाथ जी गए तो वहाँ से ले आए, रामेश्वरम गए तो वहाँ से ले आए, कन्याकुमारी गए तो वहाँ से ले आए, श्रीनाथ जी गए, द्वारका गए, जहाँ गए वहाँ से एक एक चित्रपट और एक एक कुछ वहाँ का पूजा का प्रतीक लेके आए। दुकान अच्छी फैला रखा था। तो नरेंद्र हमेशा कहा करता था कि देखो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है और उसके ये भिन्न भिन्न रूप हैं। उपासना के लिए एक की आराधना करो, सब में उसको ही देखो। इतना फैलाव करने की जरूरत नहीं है, परेशानी हो जाती है ना, बहुत मूर्तियाँ होती हैं तो इसकी पूजा पहले करो कि पहले इसकी करो। ठीक है, गणपति दादा को तो पहले मान लिया, सबसे पहले प्रथम पूजनीय है, परंतु और दूसरी जो पूरी जमात, इसमें किसको करो किसको ना करो, वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाती है। तो नरेंद्र ने उनको बहुत बार समझाया था पर नहीं समझ पाया था। अब नरेंद्र ने वो जो आज्ञा चक्र के जागृति के बाद की ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग कालूराम पे किया और आदेश दिया कि सबको बटोरो, इकट्ठा करो और गंगा जी में प्रवाहित कर दो। अब वो तो आदेश का पालन करना था। चले कालूराम, सबको बटोर के एक बड़ी चादर थी उसमें बांध लिया और लेके कंधे पे। आप मंत्र जाप करते हो तो उसमें ऋषियों का वर्णन आता है, देवता का विनियोग जब आप करते हो तो उसमें कौन देवता हैं, कौन ऋषि हैं,
तो ये जो मंत्र जप इत्यादि होते हैं, साधनाएं होती हैं, तो इसमें आपके जो गुरु हैं वो सब देखते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं कि साधक किस दिशा में कैसे कैसे चल रहा है, कहीं साधना से भटक तो नहीं रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे कि विवेकानंद ने, नरेंद्र ने उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर दिया है, तो चले वहाँ से, अपने जहाँ उनका आसन था वहाँ से दक्षिणेश्वर से चले और चल के कालूराम को रास्ते में रोक दिया कि अभी समय नहीं आया, ले जाओ इसको, अभी गंगा जी का ले जाने का समय नहीं आया है, अभी इंतजार करो। अब वो कालूराम वापस लौट के अब तो आ गए। फिर नरेंद्र को समझाया और कहा कि अब जब तक प्रकृति को ऐसा नहीं लगेगा कि तुम इस ऊर्जा का सदुपयोग करोगे, तब तक ये ऊर्जा तुम्हारे काम की नहीं है। और उस दिन के बाद नरेंद्र के वो ऊर्जा मतलब जो सक्रिय हुई थी वो निष्क्रिय हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न आज्ञा चक्र को हम सब ने इसीलिए तिलक, आज्ञा चक्र पे, और तिलक का इतना महत्व आप सब जानते हैं। कोई यात्रा में जा रहा है, माताएं बहनें तिलक कर देती हैं। अब भले ही आजकल के पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने से लोगों को संकोच होने लगा, नहीं करने लगे, परंतु पहले होता था। कभी बहनें भाई के टीका कर रही हैं, कभी रोज नित्य नियम में होना है, कोई पूजन होना है तो पहले आचार्य तिलक। ये आज्ञा चक्र को हमेशा सक्रिय करने के लिए ये सब तिलक की व्यवस्था, और जो यहाँ के स्नायु हैं उनको प्रभावित करने के लिए, तो ये सब भिन्न भिन्न चक्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि 7 चक्रों द्वारा किस चक्र से किस प्रकार की वाणी परा पश्यंती मध्यमा बेखरी निकलती है। परा वाणी का जो स्थान है, कुछ लोगों ने मूलाधार को स्वीकार किया है। जो प्रश्न में लिखा है कि अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोगों ने किसी प्रकार से कहा है, कुछ लोगों ने किसी प्रकार से कहा है। जैसे स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान विशुद्ध चक्र में है, कंठ में जो है, और सुषुप्ति में जो है हृदय स्थान में है। तो बहुत से लोग स्वप्न अवस्था वाली बात को और सुषुप्ति को अलग अलग ना देखते हुए सीधे हृदय स्थान में ही मान लेते हैं, और उसके कारण भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार से वाणी का जो मूल स्थान है, जहाँ से वाणी प्रकट होती है, वो है आपके, हम सब मणिपूरक चक्र को ही मानते हैं, और कुछ लोगों ने उसको मूलाधार के रूप में स्वीकार किया है। वैसे वो परावाणी है, संकल्प की भाषा है। आप जो कुछ मन में सोचते हो वो परावाणी का स्थान से प्रकट होता है, और फिर पश्यंती के रूप में हृदय में आता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। और फिर कंठ स्थान में विशुद्ध चक्र में आता है मध्यमा के रूप में, और फिर बेखरी के रूप में हम जो बोल रहे हैं, ये इसमें कोई मतभेद नहीं है। बेखरी सब ने एक ही प्रकार से स्वीकार की है। तो ये जो वाणी है, आपने सुना है, तो रामचरितमानस में शायद पढ़ा भी हो
जब रावण के सिर कट गए, कहाँ राम रन हतऊं पचारी, तब रावण ने कहा राम कहाँ हैं, मैं उनको ललकार के मारूंगा। अब बताओ, सिर तो निकल गया, शब्द पराबानी से उठा था, मध्यमा तक आ गया था, पश्यंती और मध्यमा तक आ गया था, मध्यमा के ऊपर से चला गया। तो बेकरी वाणी तो वो जो वाणी है सिद्ध महापुरुषों ने सुनी है, हर एक व्यक्ति ने नहीं सुना रावण के जो कहा गया है। रामचरितमानस में कुछ बातें, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। एक महीने का एक दिन हो गया, मरम न जाने कोई मरम नहीं जान सका, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषण जी, याज्ञवल्क्य जी, रामायण के जो वक्ता हैं, ये सब ध्यानावस्थित होके इनके अंदर जो परावाणी से आ रहा था संदेश, उसको बोलते जा रहे थे, बेखरी वाणी से उसको बोलते जा रहे थे। बेखरी वाणी में भाषाओं का भेद हो सकता है, मदर टंग मातृभाषा जो है वो सबकी अलग अलग है, परंतु जो परावाणी का स्थान है वो सबका एक है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। वो पूरे मानव की एक ही भाषा है, संकल्प की भाषा। वो तो इतना अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति, जैसे आप गाड़ी चलाते चलाते इतने अभ्यस्त हो जाते हो कि जिधर आप गाड़ी को ले जाना चाहते हो उसी तरफ आपका स्टीयरिंग अपने आप काम करने लगता है। मतलब मन के विचार और उसका इतना आपस में तालमेल हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर के अंदर भी होता है कि शरीर का विज्ञान आप देखो, अग्नि के ऊपर हमने उंगली रख दी या स्पर्श हो गया, छुला, और यहाँ की स्नायु ने जाके समाचार मस्तिष्क को दिया और मस्तिष्क की तरफ से आदेश हुआ कि उठा लो। अब ये क्रिया इतनी जल्दी घटित होती है, संदेश पहुँचता है और फिर संदेश से वहाँ आदेश होता है और आदेश के अनुसार कार्य होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी होता है ये सब काम, जल्दी ये सब समझ में नहीं आता है, परंतु शरीर के अंदर इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है। तो परा पश्यंती मध्यमा बेखरी, तो बेखरी वाणी जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, और ये जहाँ तक परावाणी का है वो सबकी एक है, संकल्प की भाषा है। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, वहाँ से अंदर से आ रही है आवाज़। और रामचरितमानस में मानस ते मुख पंकज आई, भरत भारती मंजू सुहाई, जही पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिल नचावही बानी। तो ये भगवान जो हैं परावाणी के माध्यम से उसको भेजते हैं और वही परावाणी मानस से मुख पंकज आई, फिर मुख में बेखरी वाणी के रूप में आ जाती है और वही हम सब बोलते रहते हैं। कुंभकर्ण जो है मतलब तपस्या करते करते बहुत आलस में पड़ा रहता था, बहुत आलसी था, बहुत आलसी था। रावण तपस्या में जागरूक होकर तपस्या किया है, विभीषण जो हैं जागरूक होकर किए हैं, एक पैर पे खड़े होकर भिन्न भिन्न प्रकार से 5000 वर्ष तक ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। तो परंतु कुंभकर्ण जो है बस बड़ा आलसी था। तो शीतकाल की तपस्या है तो हिमालय की शीतल जो नदियाँ हैं जिनमें
बर्फ़ का जल आ रहा है उसमें पड़ा रहता था, और मेघडंबर वर्षा ऋतु में खुले मेघ के नीचे पड़ा रहता था। मतलब तपस्या के साथ जो अन्य साधन हैं वो नहीं करता था। तपस्या अर्थात प्रतिकूल को जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है तो हम उतनी ही ठंडी सहन करते हैं जितना हमारा शरीर उसको स्वीकार करता है। पर तपस्या में जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है उसको भी सहन किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो तप के रूप में देखी जाती है। उस तपस्या में सात्विक व्यक्ति जो हैं अपना इष्ट का स्मरण करते हैं, भजन साधन करते हैं। जैसे ग्रीष्म काल की तपस्या में आपने देखा है पंच धूनी तापते हुए गर्मी है, उसके बाद भी पांचों तरफ कोई 7 बार कोई कोट अग्नि अनेक अनेक प्रकार से उसको लगा के चारों तरफ उसके मध्य में बैठ के थोड़ा हवन भी करते हैं, जप भी करते हैं और भी आसन इत्यादि भी करते हैं। तो ये सब क्या है, सात्विक व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना उपासना करते हैं। परंतु कुंभकर्ण जो था वो इष्ट की आराधना उपासना नहीं करता था, वो तो बस आलस में पड़ा रहता था। उसकी तामसी तपस्या है। तो वो सोच रहा था कि जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आएंगे तो हम इंद्रासन मांग लेंगे, मतलब स्वर्ग का साम्राज्य मांगने की उसकी अपेक्षा थी। परंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर ये जागता रहेगा तो ये बहुत अधिक खाने वाला है। और वैसे विनय पत्रिका का जो कुंभकर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कुंभकर्ण को अहंकार का रूप दिया है। मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये अहंकार सोता रहे ना, कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अच्छा है अहंकार सोता रहे, अच्छा है सोता रहे। जागने से यह विश्व को बर्बाद कर देता है। किसी का अहंकार मत जगाओ, अहंकार सोता रहे वो ही अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कुंभकर्ण जो है जागेगा तो विश्व चौपट होगा, इसलिए शारद प्रेर तास मति फेरी, शारदा को वाणी की जो अधिष्ठाती देवी है उनको प्रेरित करके उसकी बुद्धि को बदल दिया, और बुद्धि के बदलने से उसने वरदान मांग लिया कि निद्रासन, हमको नींद चाहिए। इंद्रासन की जगह निद्रासन, नींद का मांग लिया। तो ये सब मति से सहस्त्रार से वाणी जो है सीधी परावाणी के रूप में गई, परावाणी के रूप में जाने के बाद फिर बेखरी वाणी के रूप में मध्यमा पश्यंती का मार्ग तय करते हुए आगे आई। और इस प्रकार से तो विशेष ये सब वाणी का परा के विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प की भाषा है। चाहे वो मूलाधार हो अथवा मणिपूरक चक्र हो। स्वाधिष्ठान का अर्थ ही होता है स्व, मतलब ये जो मेपन है इसका अधिष्ठान है वो, इसीलिए इसको भी माया के अंतर्गत गिना गया है। और मणिपूरक के बाद फिर जाके ये जीव जो है माया के साम्राज्य से बाहर निकल जाता है, और फिर बाहर निकलने के बाद
जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठे हैं, तो पृथ्वी से जब हम ऊपर उठते हैं तो एक कक्षा तक पृथ्वी का आकर्षण हमको नीचे की ओर खींचता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमको नीचे की ओर खींचता है। फिर उसकी वो सीमा पार कर देने से ऊपर के आकर्षण में हम चले जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ किसी प्रकार के आकर्षण, मतलब सब प्रकार के आकर्षणों के बीच में बंध के हम स्थिर हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये चक्रों में मणिपूरक चक्र का भेदन करके मणिपूरक चक्र तक हम माया के आकर्षण में बंधे रहते हैं, और फिर उसके बाद माया का अतिक्रमण करके हम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। और परमात्मा जब हमको आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, तब फिर इस जीव का पतन नहीं होता है। जब जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा का होकर परमात्मा से प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसको गिरने नहीं देते हैं। भगवान का भक्त का कभी नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, और वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है। बस आज इतना ही। जय श्री राम।